चलिए जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज जो तमाम खबरें आई और देखिए, हमने राहुल जी की पिक में भी एनटीपीसी को देखा। क्रूड का भाव अब 3 महीने के उच्चतम शिखर पे है और उसकी वजह से हम ऑयल एंड गैस शहरों में, एक्सप्लोरेशन शहरों में हम एक तरह की रफ्तार देख रहे हैं। रिलायंस भी देखिए आज 1.25% ऊपर और लगातार जो है वो 3150 के अहम लेवल के पास बना हुआ है। ओएनजीसी में हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% तक का उछाल नज़र आया है। थोड़े वक्त पहले तक 4% ऊपर था। इसके अलावा हम देखें बीपीसीएल, पावर ग्रिड, आईओसी, ये सभी आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा पावर को भी इसमें जोड़ लेते हैं। बताइए कि यहाँ पर कोई पिक आपको पसंद आ रही हो? ये जो खबर है इसका जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और जिस तरह से ये तेज़ी बनी हुई है, इस तेज़ी के ट्रेंड में कहाँ सवारी की जाए? हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो भी आपने स्टॉक्स के नाम लिए उसमें से हमारी जो प्रेफर्ड पिक होगी वो ओएनजीसी होगी। क्योंकि ओएनजीसी एक थोड़ा लैगार्ड रहा है और हमें लगता है कि टेक्निकली भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें इसमें देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस ओएनजीसी ने दिखाई वो शायद अभी आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो सकती है और उसमें एक शार्प रन अप हमें अराउंड 300 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकता है। इसके लिए हमें लगता है कि ये जो क्रूड का अपमूव आया है उसमें ओएनजीसी में एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल रहा है। तो ओएनजीसी में लॉन्ग करने की सलाह रह सकती है और करंट स्तरों पे भी किसको अगर जो बाय करना है तो अराउंड 281 का एक स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश लॉन्ग पोज़ीशंस लिया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 300 ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो ओएनजीसी पसंद आता हुआ जतिन जी को। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा दो स्टॉक्स के साथ। एक तो कॉनकॉर को जरा एक बार देखते हैं। आज हम देख रहे हैं लगभग 3% ऊपर कॉनकॉर नजर आता हुआ। अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है कॉनकॉर। वहीं अगर मैं बात करूं नैल्को की, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2.25% की तेजी नजर आ रही है। इस वक्त 200 के करीब जाता हुआ। नैल्को और कॉनकॉर, इन दोनों पर जरा अपना विस्तृत नजरिया दीजिए। तो स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स कॉनकोर और नैल्को से हमारा प्रेफर्ड पिक नैल्को रहेगा। आप नैल्को नोटिस करेंगे एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ट्रेड कर रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद और आज एक अच्छा जैसे आपने अभी फरमाया कि 2.5% ऊपर है, बुलिश ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो इसमें हम लॉन्ग कर सकते हैं अज्यूमिंग कि ये जो मूव सस्टेन हो। दैट इज अगर प्राइस 200 या 199 या 200 के ऊपर क्लोज होता है देन मंडे के दिन अगर 200 के ऊपर ओपन होता है आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 196 पे। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर वाइज नैल्को बेहतरीन लग रहा है एज कंपेयर टू कॉनकॉर। बिल्कुल, तो ये राय थी नैल्को और कॉनकॉर पर। से सेल पर नजर डालते हैं। करीब 3% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। दिन के ऊंचाई से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है, लेकिन उसके बावजूद 2.5 से 3% की तेजी इस स्टॉक में अभी भी है। इस पर एक न्यूज आई है, स्टील फेडरेशन ने स्टील मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि कई स्टेट रन स्टील कंपनीज को सेल के साथ मर्ज कर दिया जाना चाहिए। तो कंपनियों के नाम RINL, फेरो स्क्रैप निगम और नागरनर स्टील प्लांट, इन तीनों स्टील कंपनियों को सेल के साथ मर्ज करने की रिकमेंडेशन की गई है फेडरेशन ने स्टील मिनिस्ट्री से। उनका मानना है कि सभी कंपनियों की एफिशिएंसी इस मर्जर से बढ़ सकती है, जिसके चलते सेल में करीब 3% की तेजी दिखी है। इस पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। राहुल, आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर, सेल पर? तो जनरली मेटल सेक्टर एज अ होल पे अगर मैं चर्चा करूं तो अभी भी बुलिश साइंस हैं एज अ सेक्टर इन अ होल। सेल स्पेसिफिकली बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है फ्रॉम जून 4 को जब इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाला क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ। उससे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़े टाइम पहले कह रहा था कि वो पूरा रिकवर नहीं हुआ है, मेटल्स भी कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो पूरा रिकवर नहीं हुआ है। लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा 161, 162 के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है तभी लॉन्ग जाने की सलाह यहाँ पे। करंट मार्केट प्राइस पे जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, प्रीएम्प्टिवली लॉन्ग नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो वेट एंड वॉच करने की सलाह सेल पर दी जा रही है। फंडामेंटल वजह, मर्जर की वजह के चलते स्टॉक में करीब 3% की तेजी आज दिखी।